नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा डोगरा। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी का यही मकसद रहता है कि आपको तमाम जानकारियों से रूबरू करवाएं। इस बीच आज हम लेकर आए हैं आपको जिला लोक निर्माण विभाग कुल्लू में 6th सर्कल लोक निर्माण विभाग कुल्लू के अंडर ये आता है और हम बातचीत करेंगे आज अधीक्षण अभियंता किशोर कुमार शर्मा जी से। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिला कुल्लू में किस तरह से जो सड़क निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं, खासकर यहाँ जो बार बार पुलों के खस्ताहाल के मुद्दे उठते रहते हैं, उसके ऊपर भी हम जानकारी इनसे जुटाएंगे और इसके साथ साथ ही अन्य तमाम जितने भी जिला कुल्लू के लिए लोक निर्माण विभाग के प्लान है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो आइए अब बातचीत करते हैं। जी सर, आपसे सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा कि जो 6th डिवीज़न है कुल्लू का, इसके अंदर कितने डिवीज़न आते हैं सर? हमारे कुल्लू सर्कल में 4 डिवीज़न आते हैं, जिसमें से मुख्यतः हेडक्वार्टर पर कुल्लू डिवीज़न है, बंजार डिवीज़न है, मनाली डिवीज़न है जिसका कार्यालय कटराई में स्थित है, और साथ में चिनाब वैली डिवीज़न है जहां उदयपुर में है जो स्थित है उसका कार्यालय वहाँ पर जी। वैसे तो सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार हमारा लोक निर्माण विभाग कार्य करता है और सड़कों के निर्माण में भी हम तत्परता से लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम लगी होती है, फील्ड फंक्शनरीज लगे होते हैं और जिस तरह से बजट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट वैसे से हम रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। न्यू रोड कंस्ट्रक्शन में हमें दिक्कतें आती हैं जहां पर लोगों से हमें ज़मीन उपलब्ध नहीं होती। मुख्यतः यही एक कारण है। जहां तक विकास जो अगर बाधित होता है तो वहां पर हो जाता है जहां पर सड़क निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि का अभाव होता है, चाहे वो फॉरेस्ट क्लियरेंस हो। हालांकि फॉरेस्ट क्लियरेंस का केस बाद में आता है, पहले तो निजी भूमि की गिफ्ट डीड की बात आती है। जब हम सर्वे कर देते हैं, फाइनल कर देते हैं उसको, उसके बाद जब लोगों के बाद आती है तो ज़मीन देने में या तो आनाकानी करते हैं या उनके कईयों के इकट्ठे खाते होते हैं जिसके कारण वो भूमि दान नहीं कर पाते। और उसके बाद ये दिक्कतें भी आती हैं कि जैसे सड़क निर्माण हम कई बार ज़मीन दे भी देते हैं तो सड़क निर्माण के साथ साथ लोग जो है थोड़ा सा उसमें कब्जा करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा उसको स्वीज करना। हमारे कुल्लू सर्कल के अंदर 250 प्लस की पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो उसमें 17 गाँव ऐसे हैं जो अभी भी सड़क सुविधा से वंचित हैं और उनमें मुख्यतः कारण यही है जो लोगों की जो हमें भूमि प्राप्त नहीं हो पाती। हाँ, 2-3 गांव ऐसे हैं जहां ये शाक्टी मरोड़ का और दूसरा एरिया है जो कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के अंदर आता है उसकी जुरिस्डिक्शन में, जहां में फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हो पाती है और वहाँ पर परमिटेड नहीं है एक्टिविटीज़ किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन। तो वो गांव तो उस कारण से नहीं जुड़ पा रहे, परंतु बाकी गाँव में जहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हज़ारों गांव जुड़ चुके हैं, सैकड़ों गांव जुड़ चुके हैं। कि जब इसको हमने ट्रैफिक के लिए बंद किया था, जब हमने इसमें देखा था कि इसमें कुछ डिफेक्ट्स आए हुए हैं, तो उसके बाद एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुलाया गया था। एक्सपर्ट्स ने अपना बुलाने के उन्होंने अपनी राय दी। उसके बाद हमने इसके टेंडर इन्वाइट किए थे, ग्लोबल टेंडर्स इन्वाइट किए थे और इंटरनेशनल कंपनी एक प्रेसिडेंट मडार्ड इंडिया लिमिटेड है जिन्होंने यहाँ का इसको रेट्रो फिटिंग का एक टेंडर भरा है और उसका एक्सेप्टेंस हुई थी। टेंडर की सारी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशंस के बाद, डिस्कशंस के बाद, तो जब गवर्नमेंट से अप्रूवल हुई थी नवंबर 2019 में, तो उसके बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया था। परंतु अनफॉर्चुनेटली पूरे विश्व भर में कोविड महामारी जो है वो दिसंबर 19 के बाद ही शुरू हुई थी। हालांकि भारत में इसका पदार्पण कह सकते हैं कि मार्च के बाद हुआ था, तो अब 2-3 महीने के बाद ही जब उनका अवार्ड हुआ था काम, तो ये शुरू हो गया था और उसके बाद फिर से बंद हो गया था काम। अप्रैल 21 तक उन्होंने कुछ काम तो किया था, जैसे उसमें कुछ स्ट्रेंथनिंग कर दी थी, उसमें उसका जो क्रैक सीलिंग कर दी थी, कुछ एक सपोर्ट सिस्टम उन्होंने लगाना था, गर्डर जो लगा दिए थे। तो परंतु उसके बाद फिर कुछ और काम इनका रहता था कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कुछ सभी रहती थी करने को, और इनकी टेस्टिंग के लिए टीम आई यहाँ पर बाहर से आने के बुलाना। कुछ जब यहाँ के साइट के फोटोग्राफ्स भेजे थे अपने हेड ऑफिस में, तो उन्होंने बताया था कि कुछ पर्टिकुलर कुछ टेस्ट करने थे उसमें, तो उसके लिए उन्होंने कंपनी की तलाश की कि जो उन टेस्टों को कर पाए। तो वो बहुत लेट उनको एक कंपनी जो है वो वहाँ पर मिली कलकत्ता में सितंबर में, परंतु उन्होंने भी उस वक्त आने में सितंबर 2021 की बात है, उन्होंने उस वक्त बोला कि दुर्गा पूजा के बाद ही हम अपने आदमी को स्पेयर करेंगे क्योंकि कलकत्ता में दुर्गा पूजा बहुत होती है। और उसके बाद अभी ये तय हुआ जब उनको टेस्ट की रिपोर्ट के बाद जब स्टडी करने के बाद उन्होंने पाया कि इस कमी को दूर करने के लिए वहाँ पर एक पियर का लगाना जरूरी है। परंतु हमने वो कार्य शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो दरिया का बहाव है उसको थोड़ा डाइवर्ट करके वहाँ पर पिलर की खुदाई का काम शुरू कर दिया है और कुछ दिनों से उसने खुदाई 2-2.5 मीटर तक कर दिया, पर पानी का बहाव नहीं चला है, पंपिंग करके हम पानी निकालते हैं। तो हमारा ये लक्ष्य है कि 1 महीने के भीतर जो है इस पिलर का निर्माण 1 महीने या 1.5 महीने में कर दिया जाए। हमारे यहाँ पर कुल्लू सर्कल के अंतर्गत
अभी हमने इस वर्ष 2022-23 में 12 पुलों के निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें हमारे कुछ पुल जो है वो चिनाब वैली डिवीज़न में है, लाहौल स्पीति में, और बाकी कुछ पुल हमारे यहाँ कुल्लू क्षेत्र में है। अभी जो इस वित्तीय वर्ष में हमारा कुल्लू सर्कल के अंदर नई सड़कों का निर्माण जो लक्ष्य निर्धारित हमने किया है, उसमें हमने 84 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण करना है और 81 किलोमीटर की सड़कों को, नई सड़कों में नई टारिंग करनी है, उनको पक्का करना है। टारिंग करने का हमने लक्ष्य रखा हुआ है। और जो पुरानी सड़कों का नवीनीकरण, जो हम AMP एनुअल मेंटेनेंस प्लान में हमारा जो टारिंग करते हैं, वो 105 किलोमीटर का हमने इस वर्ष हमने लक्ष्य रखा हुआ है और उसमें से हमारा कुछ कार्य हो भी गया है। और बाकी इसके साथ हमारे कुछ गाँवों को जोड़ने का लक्ष्य भी है। 7 गाँवों को जोड़ने का हमने लक्ष्य रखा है इस वर्ष सड़क सुविधा से। ये वैसे जलोड़ी पास का और ये दूसरा जो आपने धामन पुल की बात की, ये दोनों मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं। इसको हमारा जो PWD का नेशनल हाईवे विंग है वो उसको डील करता है। और जलोड़ी पास के लिए तो जैसा जानकारी है कि वहाँ पर एक टनल का निर्माण किया जाएगा। अब सर्वे हुआ है, कितना हुआ, क्या उसमें लागत है, इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है। धामन पुल का भी बार बार क्षतिग्रस्त होता है क्योंकि वहाँ पर लोडेड गाड़ियाँ और क्रशरों की इतनी लोडेड गाड़ियाँ आती हैं, बेली ब्रिज है वो, तो उसके कारण उसके ट्रांसम या दूसरा पार्ट्स टूट जाते हैं अधिक लोड होने के कारण, और उसमें बार बार मरम्मत करनी पड़ती है। परंतु वहाँ पर भी उसी जहाँ पर एक्चुअल अभी पुल है उसके साथ ही एक और पुल प्रस्तावित है और मुझे जैसे जानकारी मिली है नेशनल हाईवे वालों ने उसका सारा DPR तैयार हो गया और उसका एस्टिमेटिंग कंप्लीट करके टेंडरिंग प्रोसेस जारी है। तो लगता है कि जल्दी ही वो पुल का निर्माण कर दिया जाएगा। जहाँ तक बहुत जल्दी उखड़ने की बात करते हैं तो उखड़ने के कारण कई इस तरह रह जाते हैं कि हमारी कुछ मैक्सिमम सड़कें सिंगल लेन हैं। तो आजकल कोई भी लोग जो हैं जब हमारी टायरिंग का काम चलाते हैं इंतजार करने को राजी नहीं होते। हमें पूरी तरह से उसकी कंपैक्शन नहीं, रोलिंग नहीं करने देते। जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता तब तक गाड़ियाँ उस पर से अलाउ नहीं होनी चाहिए। परंतु लोगों का प्रेशर इतना होता है, चाहे गाली गलौज करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, उसके ऊपर से गाड़ियाँ चलाते हैं, जिसके कारण उसमें फिर दिक्कतें आ जाती हैं। परंतु हमारा पूरा प्रयत्न रहता है कि हमारी सड़कें अच्छी से अच्छी हों, अच्छी तरह से उसमें काम हो और कॉन्ट्रैक्टर को पूरी हिदायतें दी जाती हैं। हमारे AMP के दौरान जेईस हमेशा वहीं पे खड़े रहते हैं। दिक्कतें सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के कारण होती हैं। जहाँ तक सड़क दुर्घटनाओं की बात है, मैं नहीं समझता कि गड्ढों के कारण जो है वो इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। मोस्टली जो होते हैं एक्सीडेंट्स वो लोगों की ड्राइवर की लापरवाही के कारण होते हैं। और कहीं ऐसे स्ट्रेचेस भी होते हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट्स होते हैं, तो अगर हमें लगता है कि इसमें रीज़न सड़क का हो सकता है तो हम उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। चाहे उसमें हम क्रैश बैरियर्स प्रोवाइड करते हैं, रोड राइडिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, तो उसके साथ साथ जो भी हमें और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत होती है वो करते हैं। साइन बोर्ड्स हमने लगाए होते हैं, स्पीड ब्रेकर लगाए होते हैं, परंतु उनमें भी लोग ध्यान नहीं देते। साइन बोर्ड्स नहीं पढ़ते, कहीं स्लो डाउन होता है। गति सीमा है रखी 25 से 30 किलोमीटर तक गति सीमा हमारी स्टेट रोड में, परंतु उनकी गाड़ियों की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो फिर कंट्रोल नहीं कर पाते। अचानक से मोड़ आता है, ओवर स्पीडिंग है या चालक की लापरवाही होती है। जी अभी मानसून सीजन आने ही वाला है। जून के अंत तक यहाँ मानसून के पहुँचने की संभावना है। हमारे फील्ड फंक्शनरीज को निर्देश जा चुके हैं। वैसे भी निर्देश के अलावा ये अपने आप स्वयं जागरूक हैं इस चीज़ के बारे में कि मानसून सीजन है तो उसकी तैयारियां करनी है। इन्होंने मशीनरीज के लिए अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं कि किन की मशीनरीज हायर करनी है। और हमारे एक्सियंस ने अपने वनरेबल पॉइंट्स जो हैं जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पे लाइन स्लाइड ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे उन्होंने स्पेशली मशीनरी डिप्यूट रखते हैं उन एरियाज़ में। और बाकी इसके साथ जो नुकसान होता है, दूसरा ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करना, वो भी लगाया उन्होंने कि भी ड्रेन्स क्लियर करेंगे ताकि बरसात से पहले उनके कारण रुकावट हो, हमारा सरफेस जो खराब ना हो पानी की रुकावट के कारण, तो भी हम कर रहे हैं। जी जनता से यही मैसेज है जनता के लिए कि हमारा सहयोग करें लोक निर्माण विभाग का। अगर उनको कोई समस्या आती है लोक निर्माण तो हमारे पास अप्रोच करें, हम उनकी समस्या को हल करेंगे। परंतु बिना लोगों की सहयोग के किसी भी तरह का विकास या इम्प्रूवमेंट जो संभव नहीं है। तो जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि ये थे हमारे साथ जिला कुल्लू के 6 सर्कल के अधीक्षण अभियंता के शर्मा जी। तो इसी के साथ आप बने रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।